Welcome, friends. First of all, I would like to inform you that I will be speaking on national issues today. So, it is requested that all questions pertaining to national politics is welcomed. कि लोकसभा का चुनाव है, ये शुरुआत है, हम पूछेंगे और विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व भी है। आज इन चुनावों में एजेंडा सेट हुआ। इन 5 वर्षों में देश के संविधान, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ है। जो विरोध करते हैं, उस विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। क्या आज से पहले कभी हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता आनन फानन में खत्म कर दी गई? आनन फानन में निर्णय लिया गया, उनका जो मकान था वो खाली कर दिया गया। ये देश की न्यायपालिका का विश्वास है कि उनकी सदस्यता बहाल हुई। आखिरकार ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? जो आपका विरोध करते हैं, उस विरोध को आप दबाने का प्रयास करते हैं। चुनाव से पूर्व जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, जो अगुवाई कर रहे थे नीतीश कुमार, सबसे ज्यादा विरोध एनडीए का कर रहे थे। कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से ऐसे दबाव है कि उन्हें मजबूरन गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करना पड़ा? और बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लगातार, अभी भी हैं, अब भाजपा के सहयोग से लगातार उनकी कार्यशैली पे, उनकी कार्यप्रणाली पर भाजपा के लोग बोलते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। आज क्या वो आरोप खत्म हो गए? शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। उनके सगे भतीजे को अजीत पवार, जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, उनकी सहायता से सरकार बनी और आज उनके खिलाफ एक शब्द, उदय ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया गया क्योंकि वो आपका विरोध कर रहे थे। और तमाम देश में ऐसे दल, ऐसी पार्टियां जो आपका विरोध कर रही है, आप उन पार्टियों को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और पहली बार लोकतंत्र और देश के इतिहास में हुआ कि आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया। श्री अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब भ्रष्टाचार साबित करना कोर्ट का काम है, लेकिन आपने समय क्या चुना? तुरंत चुनाव से पूर्व, जब आचार संहिता लगी, उसे पूर्व 2 उनके आपके दिल्ली सरकार में जो मंत्री हैं वो गिरफ्तार किए गए। ये समय निश्चित था क्योंकि आप तमाम जो विरोध के स्वर हैं, उन स्वरों को दबाना चाहते हैं।
देश के महान सपूत भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनको याद करते हैं। चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी। ये चुनाव अपने आप में अलग तरह के चुनाव साबित होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने अपने जो एजेंडे तय किए। कांग्रेस का भी एक अपना एजेंडा है। जो इंडिया गठबंधन है जिसमें हम शामिल हैं, हमारा एक अलग एजेंडा है और एनडीए एक अलग एजेंडे को लेकर चल रही है। पिछला जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी एजेंडे तय हुए। मुझे अफसोस है कि वो चुनाव किसी मुद्दों पे नहीं हुए, क्योंकि बालाकोट और पुलवामा का मुद्दा था। उन्हीं मुद्दों पे वो चुनाव हुए। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार दृष्टि पत्र लेकर आई थी, उस पर काम नहीं हुआ, न ही उन मुद्दों की कहीं चर्चा हुई। और अब जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटियों का जिक्र है। अब कौन सी गारंटियां हैं, ये समझ से परे। और पहले दृष्टि पत्र था और वो गारंटी हो गया। हम ये जानना चाहते हैं, इन 10 वर्षों में देश कितना आगे बढ़ा। जो वायदे देश की जनता से किए थे, वो कितने वायदे पूरे हुए। कुछ मूलभूत प्रश्न है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से पूछना चाहता हूं। क्या काला धन देश में वापस आया? क्या 15 लाख अकाउंट में आए? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? किसान तो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या देश में 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वायदा पूरा हुआ? क्या हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं? ऐसे बहुत से मूलभूत प्रश्न। मेरा एक प्रश्न है, आर वी नॉट ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? क्या हम आहिस्ता आहिस्ता अघोषित आपातकालीन स्थिति की तरफ नहीं जा रहे? इट इज ए इमरजेंसी जो बाहर से नजर नहीं आ रही, लेकिन वास्तव में ये अघोषित इमरजेंसी है। और इस अघोषित इमरजेंसी में आप देश में चुनाव कराना चाह रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हर जगह तोड़फोड़ का प्रयास हो रहा है, और हमारे प्रदेश में भी चुनावों को थोपने का प्रयास हो रहा है, ये बहुत दुखद है। मैं अपने मीडिया बंधुओं के जरिए इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम इनकी हर बात का जवाब देने को तैयार हैं। इन चुनावों में हम इनसे निश्चित तौर पे पूछना चाहते हैं, और आज शुरुआत है, कि आप पिछले 5 वर्षों में
देश के लिए आपने जो काम किए हों आप उनको लेके आए। अभी कहने को बहुत कुछ है, हमारी तरकश में बहुत तीर है, हम सब तीरों को निकालेंगे, बेझिझक निकालेंगे, बगैर किसी डर के निकालेंगे। आज शुरुआत है, आप ये जवाब दें कि आप देश में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न? इस देश के राजनीतिक दलों के साथ क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। आप किसी को समान अवसर नहीं देना चाहते, और अभी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, उस पर मैंने पिछली जो प्रेस वार्ता थी उस पर चर्चा की थी, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। आपने चंदा दो धंधा लो, आपने इस सिद्धांत पे काम किया और 12,145 करोड़ के बॉन्ड है, कोई छोटी रकम है। और जिनसे आपने ये चंदा लिया, एवज में आपने उन्हें बड़े बड़े व्यापार करने की छूट दी, और कुछ ऐसी कंपनियां जिनका मुनाफा कम है, लेकिन आपको उन्होंने अपने मुनाफे से ज्यादा पैसा दिया। और कुछ कंपनियां ईडी ने रेड की और उसके बाद भाजपा को चंदा। हम सुनते हैं कि बड़े शहरों में हफ्ता वसूली होती है, एक डर होता है, जो गुंडे हैं उनका डर होता है, और उनके डर से जो है हफ्ता दिया जाता है। आज लोकतंत्र में कमोवेश वही स्थिति जो है पैदा हो रही। आप कांग्रेस पार्टी के संसाधनों पे चोट कर रहे हैं ताकि हम चुनाव में संसाधनों का उपयोग ना कर सके। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इस देश में नोटबंदी हुई उसके बाद क्या हुआ? तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिला स्तर पर अपने कार्यालय खोलने शुरू किए। अब यह भी प्रश्न है कि वो पैसा उस समय कहां से आया? अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। क्या राफेल के मुद्दे को दबा दिया गया है? मुझे मालूम है कि अभी देश में क्या परिस्थितियां चल रही है। मीडिया को दबाने का प्रयास हो रहा है। जो मीडिया में ईमानदार लोग हैं उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाया जा रहा है, और एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में पैदा करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और जो आज देश में स्थिति बनी है, आज हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र निश्चित तौर पे खतरे में। आप तमाम उन सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी कीमत दी है इस देश को आजाद करने के लिए। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार है। हम उस जमात से हैं जिस जमात ने इस देश की आजादी के लिए जंग लड़ी और ये देश आजाद हुआ। आज इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में बाबा साहब
द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से बलिदान देने को तैयार है। आज राहुल गांधी जी सामने आके लड़ रहे हैं। हमें मालूम है कि किस तरह से उन्हें दबाने का प्रयास किया। अब देश की संस्थाओं के साथ जो है खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने 2 किए हैं ना, 2 क्यों नहीं कर रही है, ये भी तो प्रश्न है। इस नहीं, अब एक मिनट, 2 वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, आज पूरे देश में ये एक नारा था भारतीय जनता पार्टी का कि हम जो है कांग्रेस रहित देश बनाना चाह रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बन रही है। आज ये हालत है कि लगभग 100 के करीब ऐसे सांसद हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए। और हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति है। चाहे राज्यसभा की बात हो, इन्हें अपना प्रत्याशी नहीं मिला, कांग्रेस से इन्होंने आयात किया। तो हमारा प्रश्न ये है कि हम सर्वे कर रहे हैं और जल्दी ही हम जो है अपने प्रत्याशी घोषित करने वाले हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है कि जब इन्होंने 2 किए तो 2 पे ये क्यों चुप्पी साधे बैठे? इसका मतलब ये वो मछली पकड़ने का होता है ना, वो कांटा, वो लगा के बैठे हैं कि कोई कांटे में फंसे। अपना नहीं है इनके पास जी, देखिए, अब वो इस्तीफा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये इट इज देयर जॉब, वो उनको सोचना है। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलो देखते हैं। वो अभी तो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन अस्थिर करने के प्रयास तो पूरे देश में हो रहे हैं। सुरेश कश्यप ने आज इंदौर में ये कहा है जी कि 4 जून को प्रदेश में और देश में कांग्रेस की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 4-0 होगा लोकसभा। चलो देखते हैं, वो खुद प्रत्याशी हैं, तो उनसे भी अभी प्रश्न पूछने वाले हैं हम। अभी उनसे भी सामना होगा कि 5 वर्षों में आप कितना लोगों के बीच में गए। लेकिन आज आई डोंट वांट टू डाइवर्ट इशू, उनसे भी सवाल करेंगे।